नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। आज मैं आपको 20 सुपर फूड के बारे में बता रही हूँ जो हमें खाने चाहिए, रोज खाने चाहिए। ठीक है, अगर उसमें से दो चार नहीं भी खाते तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये खाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आप में विटामिन की, मिनरल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, कमी शुरू हो जाएगी। और उसके लिए फिर जब शुरू हो जाती है ये प्रॉब्लम, फिर हमें दवाइयाँ खानी पड़ती है, गोली खानी पड़ती है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, है ना, शस्य लेने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें 20 सुपर फूड खाना चाहिए। इनका नाम सुपर फूड मैंने इसीलिए दिया है, अगर आप इसको खाएंगे तो एक लंबी लाइफ जिएंगे और स्वस्थ लाइफ जिएंगे। ठीक है, तो पहला है, सबसे पहले आंवला। पहले सुपर फूड का नाम क्या है? आंवला। आंवला जो है ना, वो विटामिन सी का काम करता है। विटामिन सी का मतलब है कि आपको उसके अंदर जो है उसको उबालना नहीं है। आंवले को अगर आंवला आपने उबाल लिया तो उसके सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डेड हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। डेड होने का मतलब समझते हैं? डेड होने का मतलब है जो आपको ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। इसलिए ना तो उसमें मीठा मिलाइए, ना इसको उबालिए, कच्चा ही खाइए। कोशिश करिए उसको कच्चा खाइए। मिक्स करके खा लीजिए, जैसे बीट रूट और उसका जूस बना लिया उसके साथ खा लिया, है ना, थोड़ा सा पीस डाल दिया उससे खा लिया। चटनी बना ली, उसका पीस डाल दिया, खा लिया। नहीं तो सुबह सुबह खाइए। एक थोड़ी दांत ही खट्टे होते हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, विटामिन सी का पूरा भरपूर इंजॉय कर सकते हैं आप विटामिन सी को, अगर आप आंवला लेते हैं तो, आंवला खाते हैं तो। ठीक है, फिर आपको कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। ये विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी को ये फायदा मिल सके। ठीक है, अपने जानने वालों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बताइए। तो दूसरा जो सुपर फूड है वो चुकंदर। चुकंदर इतनी अच्छा सलाद का काम करता है। सलाद खाइए, है ना, उसको पीस के उसका वो बना लीजिए, जूस बना लीजिए। रेड रेड हो जाओगे आप भी, चीक्स रेड हो जाएंगे, फेस रेड हो जाएगा आपका। और अंदर से पूरी सफाई कर देता है। और कई बार तो हम यूरिन जो है वो भी पिंक कलर का आने लगता है। उससे घबराना मत, उससे इसका मतलब है अंदर जो है सारी जो है सफाई हो रही है। ठीक है, तीसरी चीज आती है सुपर फूड में, मखाना। मखाना हमें जरूर खाना चाहिए। मखाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, फाइबर का काम करता है। ठीक है, आप नाश्ते में जैसे बिस्कुट, चाय के साथ कुछ बिस्कुट ले लिया, स्नैक्स ले लिए, कुछ और चीज ले ली, नमकीन ले ली, वो सब छोड़ दीजिए आप। ऐसे ही कच्चा ही खाइए। और अगर ज्यादा ही है तो हल्का सा देसी घी डाल के उसका वो कर लीजिए, हल्का सा भून लीजिए उसको, वो खा लीजिए। नहीं तो कच्चा ही बहुत स्वाद लगता है, ऐसे ही खाइए। और कम से कम आप ये कहोगे कितने खाएं, 15 खा लो, 20 खा लो, 25 खा लो, एक कटोरी भर के खा लो, एक बाउल, छोटा बाउल भरो और उसे खा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है रागी का आटा। रागी का आटे की रोटी हमारे लिए बहुत अच्छी। आप रागी का चीला बनाइए, रागी का उत्पम बनाइए, रागी में सारी सब्जी डाल के उसका उत्पम बना लीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन रागी की रोटी बहुत टेस्टी बनती है, गरम गरम खाइए। गेहूं के रोटी से भी स्वाद लगता है। हाँ, गेहूं तो अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो हमारी गेहूं हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है कई लोगों को। कटहल, कटहल की सब्जी जरूर बनानी चाहिए। उसको ज्यादा फ्राई व्राई नहीं करना है,
ज्यादा मीट मसाले की तरह नहीं बनाना है, ठीक है। सिंपल तरीके से बनाइए, उसमें बहुत फायदा है, बहुत फायदा मिलेगा शरीर। देखो मैग्नीशियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है। उसको जरूर खाना चाहिए आप। कटहल का अचार भी डलता है ना, तो जरूर खाना चाहिए। उसके बाद आ जाता है लहसुन, अदरक और क्या, हल्दी। हल्दी हमें, हल्दी तो हमारे पता है ना, सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने वाली एक हल्दी है। ओके, कैंसर तक को ठीक कर देती है हल्दी। बहुत अच्छी चीज है, खाइए जरूर। अंदर का वायु विकार, जो शरीर में वायु हो जाती है, कुपित हो जाती है, वायु घूमती रहती है, कभी आपके इस अंग में दर्द है, कभी आपके उस अंग में दर्द है, वो सब खत्म हो जाएगा। अदरक बहुत अच्छी चीज है सेहत के लिए, जरूर खाइए। लहसुन, लहसुन हमें जरूर खाना चाहिए। लहसुन से हमारा हार्ट भी प्रोटेक्ट रहता है, अंदर शरीर में वायु विकार नहीं होता है, पित्त का कम बनता है। अदरक, लहसुन और हल्दी, तीनों चीजों का उपयोग हमें जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं मटर। मटर भी हमें खानी चाहिए, हालांकि इसमें थोड़ा सा वायु विकार हो जाता है इसके खाने से, लेकिन उसका भी इलाज है हमारे पास। उसमें अदरक डाल दीजिए, है ना, तो अदरक क्या करेगा, उसका वायु विकार को खत्म कर देगा। और ऐसे नहीं खाना है जैसे बाजार के छोले खा लिए, वो खा लिए, वो खा लिए, उबली हुई मटर बाजार से ले आए, ऊपर कुछ डालो। नो, घर में ही उबालिए, ठीक है। उबाल के उसके ऊपर हल्का सा नमक डाल दिया, सेंधा काली मिर्च डाल दी, नींबू डाल दिया, हल्का प्याज डाल दिया, कम टमाटर डाल दिया, उसका सलाद की तरह खाइए उसको। उसकी सब्जी बना लीजिए, लेकिन सब्जी के अंदर ज्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं अखरोट। अखरोट हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है ये, ठीक है। ब्रेन की शक्ल का ही होता है अंदर से, तो इसीलिए 4-5 अखरोट रात को भिगो दो और सुबह खा लो, ठीक है। बादाम भी हमें कम से कम भी 8 बादाम खाने चाहिए हमें। रात को भिगो दो, सुबह खा लो, छील के उसको छील लो और धीरे धीरे चबाते रहो। और अब मैं आती हूँ उस पे मिलेट पे। जो मिलेट में क्या आता है, ज्वार और बाजरा। ज्वार की रोटी खा के देखिए आप, मजा आ जाएगा खा के। अब ये कहेंगे कहाँ ज्वार कहाँ गेहूं, भाई गेहूं बहुत खा लिया, बहुत गेहूं खा लिया आपने। अब देखिए क्या किया है हमने। अब मेरे को ही देख लीजिए आप, मैं 65 रनिंग चल रही हूँ, तो आप देख लीजिए अभी तक गेहूं ही खाया है। 60 साल के बाद हमने मिलेट खाना शुरू करा है ना। तो अब आप भी शुरू कर दीजिए, जैसे ही आप 60 के आसपास पहुंचे, थोड़ा खाने में चेंज करना जरूरी है। और ये सारी चीजें जो बता रही हूं ना मैं, ये सबके लिए है वैसे, लेकिन 60 प्लस के लिए स्पेशल है ये, ताकि उन्हें 100 की सेंचुरी पार हो जाए, ठीक है। हाँ, थोड़ा खान पान में चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा हिसाब किताब बनाना पड़ेगा, एक्सरसाइज का, योगा का, वॉक का, थोड़ा माइंड को चेंज करना पड़ेगा। सारी कहानी माइंड की है। माइंड 3-4 दिन में एक्सेप्ट कर लेता है सब चीज। खाना हो, आप खाना बदल दीजिए, दिमाग 4 दिन के बाद उसी को पसंद करने लगेगा। वॉक है, आप 4 दिन आपको दिक्कत होगी निकलने में, बस 5वें दिन कहेगा कि हाँ आप आइए और घूमिए। दिमाग दिमाग ही चेंज करने की चीज है बस। और उसके बाद योगा है, 4 दिन करिए, आपको लगेगा क्या बोरिंग है, क्या ये है, क्या वो है, अरे क्या करने हैं आसन वासन, लेकिन 5वें दिन आपका शरीर कहेगा करो, आपका दिमाग कहेगा करो, ठीक है। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, दिमाग को भी 4-5 दिन लगते हैं सेट होने में बस, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाजरे की आप रोटी बना सकते हैं,
बाजरे का लड्डू बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं। चूरमा बहुत टेस्टी बनता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, हल्का होता है, डाइजेस्ट सिस्टम में काम आता है, बॉडी की प्रॉब्लम को खत्म करता है। ज्वार की रोटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इनको मारने का तरीका भी अलग है। मारने का तरीका क्या है, गर्म पानी कर लीजिए, थोड़ा तेज उबलता हुआ पानी, और उसके अंदर थोड़ा सा आटा डाल दीजिए। जितनी आपको 2 रोटी बनानी है, 4 रोटी बनानी है, उतना आटा थोड़ी देर उसको हिला के रख दीजिए। जब 10 मिनट के बाद ठंडा हो जाए, उसमें अच्छे से लोच मार दीजिए। थोड़ा सा देसी घी लगाइए हाथों में और लोच मार। लोच का मतलब है उसको अच्छे से मार दीजिए, लेकिन 10 मिनट छोड़ने के बाद। ये तरीका होता है बाजरा और मिलेट को मारने का। ठीक है, इसके बाद पंपकिन सीड। पंपकिन सीड भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसे आप स्नैक्स में ले सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, है ना। और हलवा बनाए तो उसमें खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं हम। पंपकिन सीड को बहुत अच्छे होते हैं, इस स्नैक्स में बहुत अच्छे लगते हैं खाने। एक उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा 11वां सुपर फूड था। अब 12वें सुपर फूड पे आते हैं, तिल। तिल चाहे सफेद हो चाहे काले हो, दोनों तिल बहुत अच्छे होते हैं। तिल को हमें यूज करना चाहिए, जैसे हम सकट चौथ पे तो यूज करते ही करते हैं, वैसे हमें पूरे साल खाने चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि गर्म होते हैं, गर्मियों में नहीं खाने चाहिए। अरे ज्यादा मत खाओ, थोड़े बहुत खाने में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। हाँ, मैं तो क्या करती हूँ, उनको तिल को कूट के रख लेती, और जैसे ही कुछ मैंने बनाया उसमें थोड़े से तिल डाल दिए। जैसे मैंने उत्पम बनाया, थोड़े से तिल डाल दिए। जैसे मैंने चीला बनाया, उसमें तिल डाल दिए। ऐसे करती। ठीक है, इडली बनाई, चीला बनाया, उत्पम बनाया, सब में डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। जब आप रोज यूज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। ठीक है। और तिल का तेल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन तिल का तेल ओरिजिनल मिलता नहीं है। ओरिजिनल तेल यूज करेंगे जब फायदा हुआ। डुप्लीकेट तो मिल मिल के आ रहे हैं आजकल, कोई फायदा नहीं। ठीक है ना। जो बढ़िया तेल है ना तिल का, वो महंगा है थोड़ा, वो मिलता भी नहीं है मार्केट में इतनी आसानी से। ठीक है, जहां विश्वास हो वहीं से तिल का तेल खरीदें। और तिल का तेल अगर आप सब्जियों में खाते हैं ना, खाना बनाते हैं, इवन वो तिल का तेल रोटी पे भी चुपड़ सकते हैं आप, देसी घी के बजाय। वो बहुत अच्छा होता है, और ऐसे ही मोड़ के रोटी खा लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं बता देती हूँ सत्तू। जो आजकल सत्तू मैंने देखी, मैं सत्तू हमेशा किचन में रखती हूँ, और आप भी सत्तू को यूज करिए। सत्तू में क्या होता है, पिसे हुए चने का पाउडर होता है, उसको आप पानी में मिला के पी सकते हैं। ठीक है, आप रोटी में थोड़ा सा मिला के पी सकते हैं। आप पराठा बना रहे हैं तो उसके बीच में भर के खा सकते हैं उसको, है ना। बहुत ही अच्छा होता है। ये सत्तू को जरूर यूज करना चाहिए। सत्तू सुपर फूड में आता है। ओके, घर किचन में रखिए, स्पेशल मंगाइए। जब आप किचन में सामान की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें सत्तू होना चाहिए। इसके बाद आता है मोरिंगा। मोरिंगा का पाउडर मिलता है, और मोरिंगा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मोरिंगा को कुछ नहीं करना, मोरिंगा का पाउडर आप जब आप सलाद काट रहे हैं उसके ऊपर डाल लीजिए। ठीक है, पानी में घोल के पी लीजिए, कैसे भी ले सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम एलोवेरा पे। एलोवेरा ना हमें सुबह सुबह पीना चाहिए, लेकिन एलोवेरा अच्छी कंपनी का लें, सस्ती कंपनी का ना लें एलोवेरा। क्योंकि हमें 1 चम्मच ही तो लेना है, हमें कुछ ज्यादा थोड़ी लेना है। तो आप अच्छी कंपनी का खरीदें, उसे सुबह सुबह पी सकते हैं। नहीं तो आप चाय बना के पी सकते हैं। चाय कैसे बनानी है, देखो। चाय में क्या करना है, पानी उबाल लीजिए। 1 गिलास पानी उबाल लिया आपने, उसमें थोड़ा सा क्या करा, उसमें जो है अश्वगंधा, अश्वगंधा का भी पाउडर आता है। सब चीज के पाउडर आते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी के लिए। ठीक है, अश्वगंधा के थोड़े से पत्ते डाले, थोड़े से गुड़हल के पत्ते डाले, थोड़ी सी हल्दी डाली, और ऊपर से 1 चम्मच
एलोवेरा डाला, तो ये बन गई आपकी चाय। क्या बन गई? चाय। और थोड़ी सी पत्ती भी डाल दी चाय की, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दिमाग का जो सेट हो रहा है कि मैं सुबह चाय पीता हूँ, चाय पीता हूँ और चाय के बिना मैं नहीं रह सकता, तो चाय भी पी सकते हैं आप। चाय बता दी आपको कैसे बनानी है। ठीक है। पानी अलग बॉईल करना है और कप के अंदर थोड़ा सा पाउडर, किसका? अश्वगंधा का। अश्वगंधा के अंदर ही हल्दी मिली रहती है, तो अश्वगंधा की चुटकी डाल दी और उसके बाद गुड़हल की डाल दी। गुड़हल का भी रखती हूँ मैं गुड़हल का भी पत्ती का एक पाउडर रखती हूँ। ठीक है। वो थोड़ा सा एक चुटकी डाल दिया और एक चुटकी बेरीज की, इन सब के पाउडर आते हैं, एक एक चुटकी डाल दिया और ऊपर से 1 चम्मच एलोवेरा डाल दिया और ऊपर से जो गर्म पानी बॉईल किया है हमने वो इसमें मिला दिया, मिक्स कर दिया। इतना टेस्टी लगता है, आप कहोगे मैं तो अब इसी चाय को पीऊंगा, दूसरी चाय को नहीं पीऊंगा। ठीक है। तो मैंने कौन कौन सी बताया आपको? अश्वगंधा का पाउडर, उसी में हल्दी मिक्स रहती है। आप पतंजलि स्टोर से भी ले सकते हैं या और भी कंपनियों के मिलते हैं बहुत। ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगी किस कंपनी का है मेरे पास। तो और दूसरी बात, थोड़ा सा गुड़हल का पाउडर। गुड़हल का पेड़ घर में जरूर होना चाहिए। जब आपको फुर्सत मिल जाए और उसके पत्ते तोड़ लीजिए और उबाल लीजिए और पी लीजिए। और उसमें थोड़ी पत्ती डाल दीजिए, तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, बहुत स्वाद बनती है चाय। ठीक है। तो मैंने आपको चाय बनाने का तरीका भी बता दिया है कि कैसे चाय पीनी है। चाय की वो दिमाग में जो सेट हो रहा है वो भी निकल जाएगा और साथ में मखाने ले लीजिए। सुबह भी पीजिए और शाम को पीजिए, 2 चाय रख लीजिए। एक दिन में पी ली, एक 5 बजे के करीब पी ली। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आ जाते हैं हम एक किचन में, सिरका भी जरूर होना चाहिए। सिरका हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए सिरके भी जो मेरे यहाँ पे है, मैंने रखे हुए हैं किचन के अंदर, 4 तरह के सिरके रखे हुए हैं। एक तो रखा हुआ है मैंने जामुन, मैं पतंजलि स्टोर से ही लाई थी। जामुन का रखा हुआ है और एक मैंने गन्ने का रखा हुआ है और एक सिरका रखा हुआ है मैंने, किस चीज का? अनायास का। ठीक है। तो 3 हो गए। और चौथा है मेरा एप्पल विनेगर। एप्पल विनेगर तो बड़ा फेमस है, आपको पता ही है, वो वेट लॉस में भी काम आता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो ये सिरके हैं, जामुन का सिरका है जैसे, तो मैं उसमें क्या करती हूँ, थोड़ी प्याज डाल देती हूँ। ठीक है। तो ये 4 सिरके रखती हूँ किचन में और 4 सिरके मेरे 4 महीने चल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ, छोटे छोटे जार ले रखे हैं, उन जारों में डाल देती हूँ। कभी किसी में मिर्च डाल दिया, किसी में अदरक डाल दी और किसी में क्या है डाल दिए गाजर के टुकड़े डाल दिए। ये डाल दो और उसमें से सब चीज निकाली और थोड़ी थोड़ी खाई, बहुत टेस्टी लगता है। ये टेबल पे रखे होने चाहिए। सिरका, सिरका प्याज खा के देखिए, मजा आ जाता है खाने में। तो लेके आइए जरूर। और किचन में जब आप लिस्ट बनाते हैं खाने के सामान की, तब उस लिस्ट में ऐड करिए। सत्तू भी ऐड करना है आपको। ठीक है ना। मोरिंगा का पाउडर ऐड करना है आपको। नोट कर लीजिए, सारी लिस्ट आपको नोट कर लीजिए। ठीक है। समझ आ रहा है ना? चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं सलाद के। सलाद हमारा है 19 सुपर फूड। ठीक है। सलाद में क्या क्या लेना है आपको? देखिए, टमाटर ले लीजिए, प्याज, नंबर 1 पे प्याज, नंबर 2 पे टमाटर, नंबर 3 पे खीरा, नंबर 4 पे जो गोला गिरी होती है ना, गोला, उसको भी रखिए। उसको भी ज्यादा महंगा नहीं आता, एक 40 रुपीज का आता है छिला छिलाया। उसको लेके रख लीजिए और उसको 4 दिन चला लीजिए, फ्रिज में छील के रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सलाद के अंदर डाल। ठीक है। और क्या, और क्या होना चाहिए उसके अंदर? चकुंदर, चकुंदर जरूर होना चाहिए। ठीक है। और अलसी के सीड, अलसी के सीड्स को हल्का सा भून लीजिए और उसका पाउडर बना के रख लीजिए।
चिया सीड्स, चिया सीड्स को ऐसे पीस लीजिए बिना भुने, और उसको पीस के उसका भी पाउडर बना लीजिए। तो उसको जब सलाद बनाएंगे उसके अंदर पीस के 2 चुटकी उसमें डाल दीजिए चिया सीड्स, 2 चुटकी क्या, अलसी के सीड्स, ये डाल दीजिए उसके ऊपर। और फिर खा के देखिए आप सलाद को, क्या मजा है। ठीक है, सलाद आपको खाने से पहले खाना है। खाने से पहले खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा, आपका टम्मी पहले ही फुल हो जाएगा, उसके बाद आप ज्यादा खाना नहीं खा पाएंगे, है ना। तो बहुत जरूरी है, सलाद का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद लास्ट आता है 20 पे माइंड। माइंड का मतलब है कि आपको रेस्ट करना है, सोना है, नींद अच्छी लेनी है, और वॉक करनी है आपको, आपको प्राणायाम करना है, आपको आसन करने हैं। ये सब चीज आता है माइंड के अंदर। माइंड में सेट होना चाहिए कि मुझे ये सब करना है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में फीड करके रख दीजिए कि हमें डेली वॉक करना है, आधा घंटा कम से कम, 1 घंटा योगा करना है। उस 1 घंटा योगा में क्या है, आधा घंटा हमको प्राणायाम करने हैं और आधे घंटे में हमको सूक्ष्म व्यायाम और आसन करने हैं। ठीक है, सब चीज की वीडियो डाली हुई है, कि कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, और आसन की पूरी लिस्ट है ना, वो करिए। और जहां समझ ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहाँ में कौन से आसन है, कौन सी कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए, किस चीज की वीडियो चाहिए हमें, फिर हम बनाएंगे और आपके पास भेजेंगे। देखिए, जो भी वीडियो आप बनाई जाती है वो बड़ी मेहनत से बनती है, और वो आपके लिए बनाई जा रही है। और देखिए, मेरा तो तरीका बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैं बच्चों से कंसर्न रहा है। मैंने 38 ईयर्स जॉब की, 38 साल केंद्रीय विद्यालय के अंदर, और मैं सारा जो कुछ बताती हूँ आपको अपने अनुभव के आधार पे बताती हूँ। पहले मैं खुद टेस्ट करती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं वही चीजें आपको बताऊंगी जिनसे आपको फायदा हो। ठीक है, और आपको करना है। अब आप शुरू हो जाइए, अब आप रुकिए मत, क्योंकि कोरोना के बाद ना बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। आप देखिए कैसे नाचते नाचते लोग मर जाते हैं, जिम में जाते हुए लोग मर जाते हैं, है ना। कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट हमारा ना मजबूत नहीं है। तो हार्ट को मजबूत करने के लिए, बॉडी को मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, और फूड अच्छा लेना पड़ेगा। ये जो सुपर फूड बताए ना, अगर आप 100 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं और बिना बीमारियों के, देखिए आहार जो होता है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अदा करता है लाइफ के अंदर। तो आप ये सोच लीजिए, आहार अच्छा लेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, और सोच अच्छी रखेंगे। सोच अच्छी रखनी बहुत जरूरी है, माइंड को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो ये सब होगा जब भी आप अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। सोच अच्छी बना के रखिए, हर किसी का भला चाहिए, हर किसी के भलाई के बारे में सोचिए। सोच तो सकते हैं, जितना होता है ठीक है ना। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बेल आइकन को भी दबाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।